Total number of solution of the equation sin raised to 4 plus cos raised to 4 is equal to sin x cos x in 0 to 2 pi. sin raised to 4 plus cos raised to 4 कितना हुआ था? ये कितना आपको मिला था पहले हम बताया, मतलब 1 minus 2 sin square x cos square x is equal to 2 sin x cos x. ठीक है, एक 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, that implies 2 minus 4 sin square x cos square x is equal to 2 into 2 sin x cos x. ये आपका क्या है? sin 2x. ये क्या होगा? sin square 2x. That implies sin square 2x, राइट साइड ले लिया, प्लस 2 sin 2x minus 2 equal to 0. करेक्ट? Yes sir. मल्टीप्लीकेशन माइनस 2 ओके नहीं होगा, तो एक्चुअली इक्वल टू 2 कर देता हूँ. और इसमें +1 बोथ दी साइड्स कर देता हूँ, चलेगा? क्यों क्या? स्क्वायर बन जाएगा. कंप्लीट स्क्वायर होगा. ओके, तो sin 2x + 1 का होल स्क्वायर बिकम 3. तो sin 2x + 1 कितना होगा? plus minus root 3. प्लस माइनस √3. तो sin 2x क्या होगा? एक होगा √3 - 1 और एक होगा -√3 - 1. इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना? √3 कितना होता है? 1.72 की 73 कुछ होता है. ये कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू? -2. sin 2 थीटा और sin थीटा का रेंज कितना? -21. तो ये नहीं होगा, ये होगा. x का रेंज कितना दिया गया? 0 to 2 pi. क्लोज की ओपन क्या दिया गया? जो भी है चलेगा. सर दोनों क्लोज. सर दोनों क्लोज दिए. ठीक है, 2x का रेंज कितना होगा? 0 to 4 pi. ओके, तो sin थीटा, इसको मैं थीटा मान रहा हूँ. हाँ, तो sin थीटा पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, 0 to 1 के अंदर है. कितने बार होगा 0 to 2 pi के अंदर? 2 बार. तो 0 to 4 pi के अंदर कितने होगा? 4 बार. फोर सॉल्यूशन. समझा? हाँ सर. Yes, sir. सर लेकिन आंसर पीछे 2 दिया है. हाँ सर 2 दिया है. नहीं, कहाँ है? सर वो फर्स्ट स्टेप में 2 sin x cos x आएगा कि c sin x cos x आएगा? 2 sin x cos x है, 2 sin square x cos square x. सर राइट साइड पे. राइट साइड में क्या दिया गया? sin x cos x. ओहो, हाँ सर. ओके ओके ओके, मैंने 2 लिखा था. अच्छा, इधर मैं 2 लिखता हूँ. ओके, देन गड़बड़ हुआ. तो उसका क्वाड्रेटिक बन जाएगा. हाँ, तो ये हो गया sin स्क्वायर, ये प्लस sin x cos x है ना, तो इक्वल तो माइनस 2. ये आपको मिल रहा है sin स्क्वायर 2x प्लस sin 2x -2 = 0. मल्टीप्लीकेशन -2 सम इधर +1,
तो ये फैक्टराइज बन रहा है sin x plus 2 into not sin x sin 2x sin 2x plus 2 into sin 2x -1 equal to 0। तो sin 2x क्या होगा -2 और sin 2x equal to 1। हाँ सर -2 नहीं होगा 1, तो 2x का रेंज वही है 1 कितने बार 0 to 2 पाई के अंदर आता है sin थीटा 1 0 to 2 पाई के अंदर कितने बार आता है एक सर बार एक ही बार है। एक ही बार एक ही बार इधर ही आता है तो 0 to 4 पाई के अंदर कितने बार होगा 2 दो टाइम्स 2 बार 2 बार तो आंसर होगा समझा हाँ सर। हाँ सर the complete solution of the equation 7 cos square x sin x plus sin x cos x minus 3 equal to 0 is 7 cos square 2x no 7 cos 7 square x cos square x 10 plus sin x cos x है ना हाँ सर। चलिए 2 मल्टीप्लाई कर दो 7 into 2 cos square x 2 cos square x को cos 2x में कन्वर्ट करो cos 2x plus 1 बराबर ना तो ये हो गया 1 प्लस हाँ सर। cos 2x चलिए ये हुआ ये हो गया 2 sin 2x minus 6 equal to 0 that implies 7 cos 2x plus sin 2x is equal to -1 -1 ओके कौन सा फॉर्मेट दे दिया a sin A theta a plus sin b a sin x plus b cos a sin theta plus b cos theta क्या करेंगे हाँ सर डिवाइड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट root 50 ठीक है तो इसको रख रहा हूँ cos अल्फा कंसीडर cos अल्फा as 7 by रूट 50 sin अल्फा होगा 1 by रूट 50 tan अल्फा आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा 1 by 7 तो इसको आप लिख सकते हो cos 2x cos अल्फा प्लस sin 2x sin अल्फा क्या लिखोगे cos of alpha cos alpha minus 2x 2x minus अल्फा इक्वल टू 1 by रूट 50 के जगह क्या लिख सकते हो ये लिख सकते हो मतलब माइनस साइन अल्फा हाँ करेक्ट सर अच्छा माइनस साइन अल्फा कॉस में कितना होगा क्या पूछा है एक मिनट कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब जनरल से हाँ माइनस साइन अल्फा कॉस में कितना होगा कॉस ऑफ व्हाट cos alpha कॉस अल्फा कैसे साइन माइनस साइन अल्फा होता है alpha माइनस साइन minus अल्फा 90 यस 90 minus alpha minus 90 माइनस अल्फा नहीं सर cos सर of minus alpha सर कॉस ऑफ cos माइनस 90 अल्फा plus साइन alpha किस हाँ 90 cos 90 plus alpha क्योंकि हाँ आपका सर लेफ्ट साइड आपका कॉस में है तो राइट साइड को कॉस में रखना पड़ेगा हाँ सर
सो दैट cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा लेके आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसलिए आपको साइन माइनस साइन अल्फा को cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। आपका आंसर cos में कैसे आ रहा था? cos 9 क्या बोल रहे थे? cos ऑफ माइनस अल्फा, cos ऑफ माइनस अल्फा साइन में कैसे कन्वर्ट होगा जबकि वो पाई फॉर्मेट है? हाँ सर वो तो है। cos साइन में आएगा तो आपको पाई बाई 2 फॉर्मेट यूज करना पड़ता है। नाउ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, थीटा फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा 2n pi plus minus alpha. 2n प्लस माइनस अल्फा। So two cases you have to take, consider. If taking positive है, क्योंकि दोनों साइड में अल्फा है तो आपको रखना पड़ेगा टेकिंग पॉजिटिव। तो 2x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n प्लस पाई बाई 2 प्लस अल्फा। तो मुझे आपको मतलब x चाहिए, x क्या होगा? 2n पाई, और चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 कर सकते हो। हाँ सर। ये दोनों को प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा, ये आपका 2x है। तो x क्या होगा 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 प्लस अल्फा। ये कर सकते हो, नहीं तो आपका ये भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस अल्फा। अच्छा, वह अल्फा की जगह आप ये तीनों से कोई लिख सकते हो। और अल्फा इज द कॉस इनवर्स 7 बाई रूट 50 लिखो, और अल्फा की जगह साइन इनवर्स 1 बाई रूट 50 लिखो, और tan इनवर्स 1 बाई 7 लिखो। ऑल करेक्ट, ठीक है। देन टेकिंग नेगेटिव, नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्या होगा 2x माइनस 2 अल्फा, नो 2x माइनस अल्फा इधर 2n पाई माइनस पाई बाई 2 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, हाँ सर। तो x क्या होगा n पाई माइनस पाई बाई 2। ये एक सोल्यूशन और एक ये सोल्यूशन, चेक करो कैसे फॉर्मेट में दिया सर सेकंड वाला दिया है सर। गया। सर लेकिन आंसर तो पीछे डी दिया है। हाँ सर डी डी। हाँ ठीक है, चलेगा। पर सर वो tan इनवर्स 4/3 आ रहा है। हाँ 4/3 भी आएगा, मतलब मैं बताता हूँ वो क्या क्या पाई बाई 4 को उसके साथ ये कर दिया, बताता हूँ। आपको दिया गया n पाई प्लस 3 पाई बाई 4, ये दिया गया ना। हाँ सर। हाँ सर। मेरा आंसर ये रहा, आपका कौन सा डी दिया गया ना, क्या दिया गया हाँ n सर। पाई प्लस 3 पाई बाई 4 k हाँ पाई सर प्लस k tan पाई। इनवर्स 4/3 k पाई प्लस tan इनवर्स 4/3। ठीक है। ये एक दिया गया। अच्छा, पहले n पाई माइनस पाई बाई 4 होता है क्या, चेक। n की जगह 0 डालो, कितना होगा माइनस पाई बाई 4। इधर, हाँ सर। 1 डालो, पाई माइनस पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। 3 बाय ये 2 डालोगे 2 पाई माइनस पाई बाई 4, ये 2 एंगल आ रहा है ना। हाँ सर। हाँ सर। n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 चेक करो, 0 डालो, 3 पाई बाई 4। 1 डालो, पाई प्लस 3 पाई बाई 4, हाँ सर। हाँ ये सर मिला। ये होगा। हाँ। तो बोथ रिमेन सेम, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। हाँ सर। समझा। बाकी सेकंड केस,
अभी मुझे ये दोनों को इक्वेट करना है, तो मेरा आंसर क्या मिला, ये मिला। हाँ सर। ठीक है, तो मेरा आंसर मिला था एन पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस अल्फा। ठीक है, एक बार निकालो tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस अल्फा कितना होता है। मेरा tan अल्फा कितना 1/7, वो एक्चुअली ये दोनों को कंबाइन करके लिखा। ठीक है, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस अल्फा निकालो। आपके पास tan अल्फा है तो 1/7। ठीक है, तो tan पाई बाय 4 प्लस अल्फा कितना होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। करेक्ट। हाँ सर। यस सर। 1 प्लस tan अल्फा के जगह 1/7 लिखोगे, हाँ सर। कितना हुआ 8/6। हाँ सर 4/3। तो tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस अल्फा 4/3, तो पाई बाय 4 प्लस अल्फा कितना होगा, tan इनवर्स 4/3। tan इनवर्स 4/3। तो मैं जो ये आंसर लिखा था, इसको क्या क्या ऐसे लिख दिया, एन पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस अल्फा, एन पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस अल्फा के जगह वो लिख दिया tan इनवर्स 4/। हाँ सर। समझे। यस सर। रेड 100।
डन। अब 5 cos 2 theta plus 2 cos square theta by 2 plus 1 equal to 0. देन थीटा का वैल्यू, थीटा लाइज इन बिटवीन माइनस पाई से लेके प्लस पाई। तो इधर 2 थीटा एंड हियर थीटा बाय 2, आप ट्राई करो एक एंगल में कन्वर्ट करने के लिए सब। सर दोनों को थीटा में ले आएंगे ना। तो रखो, cos 2 थीटा को थीटा में कैसे कन्वर्ट करोगे? 2 cos square theta minus 1. यस, हाँ 2 cos square थीटा बाय 2 को कैसे लिखोगे? 1 plus cos theta. ठीक है, तो सब एक फॉर्मेट में अभी कन्वर्ट हो रहा है। ये हो गया 10 cos square थीटा प्लस cos थीटा देन -5 प्लस -3, करेक्ट। हाँ सर। तो मल्टीप्लिकेशन आ गया -30, सम इज द 1, फैक्टराइज तो हो रहा है, हो हाँ जाएगा। सर हो रहा है, हो जाएगा सर। तो ये होगा 6 cos थीटा और -5 cos थीटा कर दो, प्लस 6 cos थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 5 cos थीटा कॉमन प्लस 3 into cos theta 2 cos theta minus 1, am I correct? Yes, sir. यस सर। That implies cos theta क्या मिला, -3/5 and cos theta equal to हाफ। तो दोनों सेटिस्फाई करेगा। -5 to +5 मतलब क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशन कुछ है कि नहीं? तो ठीक है, नहीं सर, थीटा कुछ। इसके अंदर वो पूछ रहा है। देन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो एक 1/2 इधर दो जगह आता है और नेगेटिव आपका दो जगह, ठीक है ना। तो एक केस, एक होगा क्या, cos इनवर्स, सॉरी हाफ, हाफ तो ऑलरेडी आपको पता है। एक +π/3 होगा, एक -π/3 होगा, और एक cos इनवर्स -3/5 होगा। cos इनवर्स -3π/5 ऑलरेडी मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है, वो अभी आपको पता नहीं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपको और एक करना पड़ेगा, 2π माइनस cos इनवर्स 3/-3/5, ऐसे करना पड़ेगा। सर वहाँ पे ये पाई थीटा माइनस रखेंगे तो कॉस। ये कितना होगा, 2π माइनस थीटा ना, नो नो माइनस थीटा, सॉरी 2π माइनस थीटा में 2π से थीटा, हाँ 2π माइनस थीटा भी, 2π से थीटा कम कर दो चलेगा, नहीं तो माइनस थीटा का ये भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है।
क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका रेंज कितना दिया गया, माइनस पाई से लेके प्लस पाई, इसलिए 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो क्या होता है, पाई से बड़ा हो, 2 पाई माइनस थीटा, हाँ पाई से बड़ा हो जाएगा, तो नहीं ले पाएंगे। ये 4 आंसर आपका आएगा। ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। सर डी ऑप्शन भी है। डी ऑप्शन आएगा जब आपका प्रिंसिपल वैल्यू पूछेगा। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि प्रिंसिपल वैल्यू, और जो आंसर दिया गया वो प्रिंसिपल वैल्यू कर दिया गया। लेकिन उसमें एक में सब पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5 तो है। प्रिंसिपल वैल्यू होगा तो आपका ये होगा पाई बाय 3 होगा, और ये जो होता है ना, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स 3/5 होता है। वो आपको ओके सर। पता नहीं, आप शायद साइड में लिख दे हो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स, तो इसलिए cos इनवर्स माइनस 3/5 को वो लिख दिया कि पाई माइनस cos इनवर्स 3/5। बट ये प्रिंसिपल वैल्यू, ये जो इंटरवल दिया गया ना, 4 सोल्यूशन आता है, आपका 2 नहीं मिलता है, 4 मिलता है, तो ये होगा सोल्यूशन। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं किया था कि प्रिंसिपल वैल्यू। और ये जो cos इनवर्स माइनस 3/5 जो होता है, दैट इज पाई माइनस cos इनवर्स 3/5। आपका cos इनवर्स एक्स का एक रेंज पर्टिकुलर होता है, दैट इज 0 से लेके पाई के अंदर, इतना। वो कोई cos इनवर्स नेगेटिव नहीं होता है, कोई cos इनवर्स पाई से बड़ा नहीं। सर कॉस इनवर्स नहीं करा है ना, मतलब अब तक। तो इनवर्स एक चैप्टर होता है ना, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, उसमें ये सब लर्न करोगे, हाँ ओके। तो अभी आपको पता नहीं। ठीक है, बस तो आप क्वेश्चन को प्रिंसिपल वैल्यू बना दो, फिर आपका जो आंसर दिया गया है वही करेक्ट हो। ओके सर। टू टेन स्क्वायर एक्स माइनस 5 sec x इज इक्वल टू 1, exactly 7 distinct values of x belongs to 0 to n pi by 2, n belongs to natural number, then the greatest value of n is what? ऐसा क्वेश्चन किए थे क्या कि नहीं? इसका 0 से लेके n पाई बाय 2 के अंदर एग्जैक्टली 7 सॉल्यूशंस, तो n का लिस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? क्वेश्चन ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, लिस्ट वैल्यू ऑफ n। मैं 2 क्वेश्चन बना रहा हूँ, लिस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n क्या होगा। तो एक फॉर्मेट में हमें लाना है, तो सबको क्या कर सकते हैं, सर tan स्क्वायर को tan स्क्वायर को sec स्क्वायर, यस, tan स्क्वायर थीटा कर दो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और sec स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 5 sec x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये आपका बन रहा है 2 sec स्क्वायर x माइनस 5 sec x minus 2 minus 1 minus 3 became 0, multiplication minus 6 plus with the, sorry, sum with the minus 5, कितना होगा 6 and करेक्ट। यस हम्म,
तो sec x का रेंज कितना, सॉरी तो cos x कितना होगा, -2 -2 हो नहीं पाएगा, हाँ सर 1/3। वो बोल रहा है कि 7 सॉल्यूशंस आना चाहिए, 0 to n pi by 2, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो cos थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सपोज ये दो जगह मिल रहे हैं सॉल्यूशन, ठीक है। आप यहाँ से घुमाओ 7 सॉल्यूशन तक, ठीक है। दो 4 पाई पे 4, 6 पाई पे कितना हो गया 6, 6 हाँ यहाँ तक घुमाऊंगा तो 7 सॉल्यूशन आएगा। सर ये आपका क्या होगा 13 पाई बाई 2, 6 हाँ पाई सर प्लस पाई बाई 2। नहीं, यहाँ से मैं इधर तक भी घुमाऊंगा तभी भी 7 सॉल्यूशंस, सर हाँ सर ठीक है। क्योंकि पाई n पाई बाई 2 ये आपका 7 पाई, ये आपका 15 पाई 15 बाई पाई 2। बाई 2। इसके बाद क्या हो जाएगा 8 सॉल्यूशंस हो जाएगा। हाँ सर तो इफ योर रेंज 0 से लेके 13 पाई बाई 2, इसमें भी 7 सॉल्यूशंस, क्योंकि n अन इंटीजर है। 0 से लेके 7 पाई करोगे तभी भी 7 सॉल्यूशंस, 0 से लेके 15 पाई बाई 2 करोगे तभी भी 7 सॉल्यूशंस। यस सर तो n का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 13 13, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 15 15 समझ में आया। हाँ सर हाँ सर तो आपका क्वेश्चन लिस्ट पूछ सकता है, ग्रेटेस्ट भी पूछ सकता है। डन 26 27। The range of y such that the equation y plus cos x is equal to sin x has real solution। ये क्यों डाउट है, तो दिखाई दे रहा है। y क्या हो जाएगा sin x minus cos x sin x माइनस cos x, उसका रेंज कितना होता है, -√2 से √2 तो दैट इज द रेंज ऑफ y। आज sin x माइनस cos x लाइज इन बिटवीन -√2 से लेके +√2, दैट मीन्स y लाइज इन बिटवीन -√2 से +√2। ये क्यों डाउट है। The equation k cos x minus 3 sin x is equal to k plus 1 is solvable only if k belongs to interval। वही करना है, हाँ, similar method k cos x minus 3 sin x is equal to k plus 1। इसका रेंज क्या है, क्या है
माइनस अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 9 से लेके रूट के स्क्वायर प्लस 9। इसका रेंज इतना है, तो इसका मतलब के प्लस 1 उसके अंदर आएगा तो सॉल्यूशन होगा, नहीं तो नो सॉल्यूशन। हाँ हाँ बोल रहे सर। कि सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब के प्लस 1 शुड बी लाइज इन बिटवीन माइनस ऑफ अंडर रूट के स्क्वायर प्लस 9 से लेके के स्क्वायर प्लस 9 का रूट। स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, ये रखो कि ये रखो, दोनों का आंसर बराबर होता है, तो के प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 9, तो आपका के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 लेस देन इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 9, तो k लेस देन इक्वल टू 4, 4 से कम है, तो सी आंसर। समझा? हाँ सर। मोस्ट जनरल वैल्यूज ऑफ x for which sin x plus cos x is the minimum of 1 comma a square minus 4a plus 6, a belongs to real number, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अच्छा, मैं पूछूंगा मिनिमम इन बिटवीन 2 एंड 7, क्या लिखोगे? 2। वही है, मिनिमम, ये दोनों से जो मिनिमम उसको आप कंसीडर करोगे। मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, a square minus 4a plus 6, can I write a square minus 4a plus 4 plus 2, यस सर। which is a minus 2 whole square plus 2, है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो कंप्लीट स्क्वायर प्लस 2 मतलब मोर देन इक्वल टू 2, यस सर। यस सर। तो दिस वैल्यू ऑलवेज मोर देन इक्वल टू, तो मिनिमम कौन होगा? 1। 1 तो sin x plus cos x इक्वल टू 1, हमें दो सॉल्यूशन मिला था ना, ये दो, सर। हाँ तो एक सर। 2n पाई और एक होगा 2k पाई प्लस 5/2, ये ऑलरेडी हम पहले किए थे, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये आपका आंसर ऐसा है। 2n पाई प्लस 5/2 और 2n पाई, इसमें हाँ, दैट दैट इज सी, वो दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन सी होगा। वो क्या दिया गया, n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n π/4 माइनस π/4, एक्चुअली यही सॉल्यूशन आया था, इधर से हम n को इवन एंड ऑड करके किए थे, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। सर। n की जगह इवन डालोगे तो इसमें दो केसेस लेना पड़ेगा, इफ n इज एन इवन, लेट अस टेक n इक्वल टू 2k, तो क्या होगा सोल्यूशन, 2k पाई, ये प्लस π/4 माइनस π/4 कैंसिल हो जाएगा ना, n की जगह 2k डाल दिया तो 2k पाई, ये हो जाएगा प्लस π/4 माइनस π/4 कैंसिल, हाँ सर। तो ये सोल्यूशन मिला। इफ n इज एन ऑड, तो n को मैं ले रहा हूँ 2m प्लस 1, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2m प्लस 1 इंटू π/4, नो पाई, और ये हो जाएगा माइनस π/4 माइनस π/4, तो क्या मिला, 2m माइनस पाई प्लस पाई माइनस π/2,
तो +5/2 मिला। एक्चुअली यही सोल्यूशन मिला था हमें, इसको हम फिर n इवन आउट करके ऐसे दो सोल्यूशन निकाले थे। हाँ सर। तो सी तो करेक्ट आंसर। हाँ सर। एनीथिंग एल्स? नो सर। नो ओके, न्यू चैप्टर इज complex number. What is complex number? सर जिसमें एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी होता है। If z belongs to complex सर वो number, नंबर जिसको स्क्वायर करते हैं ना वो नेगेटिव आता है। आई ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना। ठीक है, वो जो बोल रहे हो वो नेगेटिव मतलब इमेजिनरी। If z belongs to complex number denoted by c, then z you can write in the form of a plus ib or x plus iy. Z you can write in the form of x plus iy, where x and y both belongs to real. x भी रियल होगा, y भी रियल होगा, एंड इसको क्या बोलते हैं? आयोटा। आयोटा, i is an iota which is, वो क्या होता है? रूट ऑफ ओवर -1। -1 का रूट ओवर, क्योंकि कोई नेगेटिव का रूट ओवर हमें नहीं मिलता है रियल में। इनफैक्ट you know natural number is the subset of integer, integer is the subset of rational number, another is the irrational number, their union is the real number, है ना? Means your rational number also subset of real number, and real number is the subset of complex number. complex number जो होता है ना सबसे बड़ा सेट होता है, तो every real number belongs to complex, but vice versa not true always. ठीक है, तो जैसे कि 8 you can write real number, you can write 8 also natural number, you can write 8 also integer, also you can write complex number. You got my point? Yes sir. यस सर। 2 plus root 3 belongs to real, also belongs to complex. complex. Okay, कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन सी होता है। complex number का नंबर सी होता है। क्या मैं सुना ही नहीं दे रहा। साइंस ही होता है ऐसा पूछ रहे हैं सर। हाँ, ये मैंने बोला ना, बिलोंग मतलब इट्स सी, डिनोटेड बाय सी। जैसे नेचुरल नंबर को n लिखते हैं ना, इंटीजर को i और z लिखते हैं, रियल को r लिखते हैं, इसको c लिखते हैं, सर बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका इमेजिनरी, हाँ, हियर x इज कॉल्ड, here x is called REZ, REZ मतलब रियल पार्ट ऑफ complex number, real part of z.
Okay, and y is called Imaginary. Imaginary IMZ, part. that is imaginary part. Imaginary part is the real. ठीक है ना, इमेजिनरी पार्ट रियल होता है, इमेजिनरी नहीं होता है. इट इज लाइक कोफिशिएंट है. आई वाई करोगे तो इमेजिनरी होगा. y is the imaginary part, that also real. That's why xy belongs to real लिखा गया. हाँ सर. ठीक है. हाँ 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 सर. सर. तो जो सपोज 7 को आप क्या लिख सकते हो, 7 प्लस आई इंटू 0. Yes तो ये sir. कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में मैंने लिख दिया. हाँ सर. That's why 7 also belongs to complex. ठीक? तो z if it is x plus iy, इसको हम पॉइंट फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, दैट इज x, जब मैंने इसको पॉइंट फॉर्मेट में लिख रहा हूं तो कहीं ना कहीं इसका प्लेन होना चाहिए. ठीक है, अदरवाइज यू कांट राइट इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट. तो इसका भी प्लेन होता है, लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका भी एक प्लेन होता है. दैट प्लेन this plane is called complex plane. और Argand plane, or it is called Gaussian plane. ठीक है, ये plane is called complex plane और Argand plane और Gaussian plane. हाँ, कुछ बोल रहे थे. सर जीरो क्या होता है? आपका वॉइस नहीं आ रहा है, मतलब ट्रैक हो रहा है. क्या वीर, क्या बोल रहे हो? सर जीरो कौन से टाइप का नंबर होता है? जीरो, हाँ सर. जीरो रियल होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, सब कुछ होगा. जीरो मतलब इधर रहेगा आपका. दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे नहीं बोला जाता है, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस. क्योंकि वाई साइड, वाई जो ये है ना, आई वाई क्या हो जाता है, इमेजिनरी हो जाता है. तो वाई के ऊपर जो पॉइंट रहता है, दैट पॉइंट इज द इमेजिन. आपको इमेजिन करना पड़ता है, वो रियल में नहीं होता है एक्चुअली. आई वाई, वाई रियल होता है. तो सपोज जेड इज हियर एंड द पॉइंट इज कॉल्ड, प्लेन को ऐसे बोला गया, पॉइंट को आप बोल सकते हो कॉम्प्लेक्स पॉइंट. पॉइंट इज कॉल्ड complex point और affix. ठीक है, complex point बोलो कि affix बोलो. Suppose this is the point on your complex plane which is z is the x plus iy. इसका point format में लिखूंगा तो ये क्या होगा, x, y. Like coordinate, if you draw perpendicular draw करोगे यहाँ से to the real axis, तो ये आपको क्या दिलाएगा, x होता है. ओके, एंड ये आपका y होता है. एक्चुअली डिस्टेंस रखेंगे तो मॉड x मॉड y, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से ये x होगा, ये आपका y होगा. समझ में आया, जैसे कोऑर्डिनेट में हुआ था. Yes sir.
हाँ ठीक है, सर, तो ओपी डिस्टेंस कितना होगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई plus स्क्वायर। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस Guys, वाई स्क्वायर। It is denoted by R. Also, it is called mod Z. ठीक है, modulus of Z. What is modulus of Z? Which is under root x square plus y square, means under root a real part of Z का square plus imaginary part of Z का square. Correct? हाँ That सर, is distance from origin to given complex point. Correct? इसको मॉडुलस बोला जाता है। ठीक है, ये कि सपोज दिस मेक्स एन एंगल थीटा, तो tan थीटा कितना होगा? वाई बाय एक्स। y by x, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स y by x, एंड दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z, ARG z बोलते हैं। ओके, और एक टर्म होता है आर्गुमेंट ऑफ z, और इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। ठीक है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस iy, देन आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है? थीटा, which is tan inverse, actually tan inverse y by x is not correct word, but यहाँ पे अभी फिलहाल tan inverse y by x लिखता हूँ, क्योंकि आप इनवर्स पढ़ोगे तो tan इनवर्स x का एक सर्टन रेंज होता है, -π/2 टू +π/2, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो ठीक है, बट सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो गलत होगा, प्लस एन पाई किया जाता है, बट फिलहाल अभी tan इनवर्स y by x लिखो, दैट इज एंगल made by the line joining origin to given complex point with respect to positive real axis. Okay, this is more important. Angle made by the line joining origin to given complex point with respect to positive real axis. Suppose आपका पॉइंट इधर आया z, तो क्या करोगे? ओरिजिन से z को ज्वाइन करोगे, ये जितना एंगल कर रहा है, दिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ, ये होगा आर्गुमेंट ऑफ z। करेक्ट? हाँ सर, विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव रियल एक्सिस, आप इसके साथ नहीं करते। ओके, आपका मर्जी, आप ऐसे घुमा सकते हो, दैट ऑल्सो करेक्ट, ऐसे घुमाओगे वो भी करेक्ट होगा, बट ये एंगल क्या होगा? नेगेटिव में होगा, ये ऐसे घूमता, बहुत करेक्ट। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है, तो क्या करोगे? इसको ज्वाइन करो, आप ये बोलो चलेगा, नहीं ये बोलोगे वो भी चलेगा, ये एंगल पॉजिटिव एंगल होता है, ये एंगल आपका इसका वैल्यू नेगेटिव होता है, बहुत करेक्ट, बट आप ऐसे मत बोलना, ये नहीं, ये गलत है। समझ में आया? हाँ सर।
तो ये जो हाँ, सर। tan इनवर्स y बाय एक्स लिखा जाता है ना, वो गलत हो जाता है। कोई भी tan इनवर्स आपको इतना एंगल दे नहीं पाता है, कि ए एंगल भी दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसका सर्टन रेंज होता है। tan इनवर्स का रेंज इतना ही होता है, -90 से लेके +90 तक। मोर देन 90 आप बोल नहीं पाओगे, तो इसलिए इसमें प्लस एन पाई किया जाता है, क्योंकि tan का जनरल सोल्यूशन उसके हिसाब से होता है। ठीक है, बट दिस स्टेटमेंट इज द मोर इम्पोर्टेंट। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, व्हाट इज आर्गुमेंट, व्हाट इज मॉडुलस, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, वो सब डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं बेसिक में ये इतना बता रहा हूँ। एक एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, मॉडुलस होता है, आर्गुमेंट भी होता है। ठीक है, अच्छा हाँ अब सर। बताओ। हाँ, अभी x को मैं क्या लिख पाऊंगा इन टर्म्स ऑफ r थीटा में, r cos थीटा। r cos थीटा। y को क्या लिख पाएंगे, r sin थीटा। r sin थीटा। तो हम जो z को लिखे x प्लस आई वाई और x y, इसको बोलते कार्टेशियन फॉर्म। कोऑर्डिनेट भी ऐसे था। x you can write r cos थीटा, y you can write r sin थीटा। r कॉमन रखेंगे तो r into cos थीटा प्लस I sin theta. This is called polar form. Okay, Euler's rule. ठीक है, और इसको ये आपका एक फॉर्मेट, ये एक फॉर्मेट। Also you can write r into e raised to I theta, r into e raised to I theta, where e raised to I theta is the cos theta plus I sin theta. E raised to I theta is the cos theta plus I sin theta. This is called exponential form. So in three different ways you can write your complex number. एक कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हो, एक पोलर फॉर्म में लिख सकते हो, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो। दोज आर इन सीबीएसई। आप इसको यूज मत करना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज मत करना, दैट इज नॉट बिलोंग्स टू योर सिलेबस। ये दो फॉर्मेट दिया गया जो एनसीईआरटी बुक में, मतलब एनसीईआरटी इन जनरल फॉलो होता है सीबीएसई में, तो उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज नॉट देयर। ठीक है, बट एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करोगे तो बहुत इजी होता है कंपेयर टू पोलर फॉर्म। हम जे के लिए यूज करेंगे, बट इसमें यूज मत करना। और स्टेट मीडियम में जो हो यू कैन यूज, उसमें मैंने देखा था, मतलब ये वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया गया। हाँ सर। ठीक है, बट बेसिकली स्टेट मतलब मीडियम में नहीं दिया जाता है, ये महाराष्ट्र मीडियम में दिया, तो यू कैन यूज। तो दीज आर द बेसिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। राइट राइट।
सर थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए ना। हाँ थैंक यू। सर हाँ सर आपने थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x लिखा है वो प्लस n पाई किया तो मतलब हमको से प्लस n पाई लिखना पड़ेगा हमेशा। वो बताऊंगा बाद में क्या करना है होता है, ओके सर। बट इन जनरल ऐसी फॉर्मेट में आता है उसका जनरल फॉर्मेट। अभी फिलहाल ऐसे ही कर लो। ओके सर। सर वो थीटा क्या है? सर आपने वो क्या लिखा, थीटा इक्वल टू? arg of z, argument of z. आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ARG।
सर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो। डन। 1 1 minute. minute। Done, sir. Okay. Now, what is iota? That is already you know root over of -1. तो आई स्क्वायर क्या रहेगा? आई स्क्वायर क्या होगा? -1. -1. तो यहाँ पे जब स्क्वायर करते हो जो बोल रहा था नेगेटिव हो जाएगा, तो ये केस में होता है। पूरा में सपोज 2 + 3 आए, इसका होल स्क्वायर करेंगे, ये क्यों नेगेटिव होगा? ठीक है। हाँ सर, वो मैं इमेजिनरी नंबर का बोल रहा था। हाँ, आई क्यू क्या होगा? माइनस Root of -1. रूट ऑफ -1 मतलब सर माइनस आए ना। माइनस आई। -i. हाँ सर, -1. ऐसे लिख सकते हो ना, आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की जगह -1 इंटू आई, माइनस हाँ सर, आई रेज टू 4, 1 1. आई रेज टू 5, आई आई रेज टू 6, आई स्क्वायर आई स्क्वायर मतलब माइनस आई टू द पावर 7, -i. माइनस आई आई रेज टू 8, 1. 1। फिर 9 करोगे आई मिलेगा, 10 करोगे तो सर -1 मतलब मिलेगा। हर फोर्थ पावर जो होता है वो सेम होता है, मतलब सर Like मतलब ये 4, कोऑर्डिनेट 8, सिस्टम 12. जैसे ही है ना। तो एवरी 4 इंटरवल में क्या होगा, वो रिपीट करता रहेगा। सर उसको बस डिवाइड बाय उसकी 4 वैल्यू कर 1 होगी दूंगा ना। आयोटा की।
सर वो डिवाइड बाय 4 करेंगे, फिर वो जी रिमाइंडर आएगा वो पावर ले लेंगे। तो I raised to 4, 8, 12, 16, 20, -4, -8 वो सब में क्या आ रहा है? 1 मिल रहा है। तो इन जनरल हम क्या लिखेंगे? ये जो 4, 8, 12, 16 इस सबको क्या लिखेंगे? 4 के लिख सकते हैं। हाँ सर। I raised to 4 के 1 होगा। I raised to 4 के +1 क्या होगा? आय होगा। आए I होगा। तो आप इसको पैरामीटर मान लो ना, इसको आपका मेन पॉइंट ये है। तो I raised to 4 के +1 का मतलब क्या होता है? I raised to 4 के इंटू I, ये तो आपका 1 दे दिया तो ये I हो जाएगा। I हाँ raised to सर। 4 के +2 -1 I raised to 4 के +3 माइनस आय। -I where I belongs to any integer, नेगेटिव होगा भी चलेगा। integer. ठीक है। Yes sir. तो सर दिस आई इज योर, बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, नॉट I belongs to, K belongs to। सर के होगा ना। ठीक है, ये आपका पॉइंट। मतलब I to the power 135 कितना होगा? आय। माइनस है। माइनस है। -I आपको क्या करना है? आपको ये जो divide by 4. हाँ, आपको देखना है कि ये 4K की 4K +1 और 4K +2 और 4K +3 4K + 3 फॉर्म में था ये। डिवाइड करना 4 तो बहुत इजी होता है। कैसे चेक करते हो? हाउ टू नो नंबर डिविजिबल 4? सर लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल है तो। यस, लास्ट 2 डिजिट को आप चेक करना है। If last 2 digit divisible by 4, then number divisible by 4. So 35 में 35 divisible by 4. Remainder is what? 3. So it is 3 coming under 4K plus 3. 4K + 3 तो -I. ठीक है। चलो, अब बताओ I to the power 122 plus I to the power 123 plus I to the power 124 plus I to the power 125 कितना होगा? सर उसमें कॉमन ले लेंगे ना। आंसर मुझे बताओ क्या होगा। क्या कॉमन रखोगे, क्या करोगे? दैट इज अप टू यू। 0। हम्म, हाँ सर 0। माइनस है। कितना? सर 0 आएगा इसका वैल्यू। हाँ सर 0 आएगा। कंप्लीट 0 सर। So as powers given 4 consecutive numbers, so definite one of them is the divisible by 4. 4 consecutive दिया गया ना, तो हाँ ये चारों नंबर यही फॉर्मेट दे देगा ना, 4K 4K +1 4K हाँ +2 सर। 4K +3। I raised to 1 2 3 and तो 4 ये चारों चारों ये का सम चेक करो क्या होता है। 0। 0 होता है सर। तो कोई भी स्टेज पर आप इफ यू टेक I raised to 4 consecutive powers sum of 4 consecutive powers of I, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑलवेज यू गेट, 0। क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक 4K रहेगा, जैसे ये 4K 4K+1, ये 4K+2, ये 4K + +3। 3 तो यस ये सर। चारों पार्ट रहता है, मतलब चारों रहता है, तो इनका सम हमेशा 0 हो जाता है। समझा? यस बेस्ड ऑन दैट आई एम गिविंग क्वेश्चन, evaluate summation of I raised to n is equal to 10 से लेके 100।
सर इसका आंसर होगा माइनस आई। हाँ सर माइनस आ रहा है। minus I minus 1 anything else? और कुछ? Okay. माइनस आई प्लस 1। सर 1 प्लस आई नहीं है। Number of terms in this expansion, number of terms 91 यस सर 91 terms. तो आपका जो सीक्वेंस स्टार्ट होगा सीरीज स्टार्ट होगा आई रेस टू 10 से स्टार्ट होगा 11 Yes, sir. 12 आई 13 रेशो 100 तक जाएगा ये। अप टू आई रेशो 100। 97 98 99 100 यहाँ तक ना। यस सर। यस सर। तो देर आर 91 टर्म्स। मैंने बताया कि कोई भी 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स रखोगे इसका वैल्यू 0 होगा। यस सर। ठीक है। If I consider from beginning only 4 terms, by making one bracket, तो कितने टर्म्स बचेंगे? 3 टर्म बचे। लास्ट 3 टर्म बचते हैं हाँ सर। सर 3 टर्म। I raised to 98 plus I raised to 99 plus I raised to 100।
तो ये बाकी सब जीरो हो जाएगा। Yes, sir. आई रेस टू 98 कितना होगा? -1 99 Minus I. माइनस आई 100 And plus 1. 1 Plus 1. आंसर Minus 0 Y. हाँ Minus I. -1 नहीं, आप फ्रॉम लास्ट ऑनवर्ड्स आप करोगे वो भी सेम ही आएगा। तो आपका फर्स्ट थ्री टर्म्स बच रहे 10 11 12 हाँ आई रेस टू 10 माइनस आई हम्म -1 11 माइनस आई Minus I and plus 1. 12 प्लस वही मिला, ये जो मिला था इसमें वही मिलेगा, ठीक है। तो मैंने तो ऐसे किया कि मैंने I/10 कॉमन निकाल लिया सब में से, उसके बाद में किया सर। चलेगा। तो आपका कौन सा इजी रहेगा? बेटर कंसीडर फर्स्ट थ्री टर्म्स rather than लास्ट थ्री। बेटर आप फर्स्ट थ्री टर्म को कंसीडर करोगे। तो आपको क्या पहले चेक करना है? नंबर ऑफ टर्म्स इन योर सीक्वेंस और सीरीज। ओके, आपके सीरीज में कितने सारे टर्म्स है? whatever your number of turns, divide number of turns by 4 and check the remainder. If remainder 0, answer 0, क्योंकि कंप्लीट ये हो जाएगा ना, सर जो 4 का ब्रैकेट आप सारा क्रिएट ग्रुप कर बन रहे हो। जाएगा। हाँ, हाँ सर। कंप्लीट ब्रैकेट रहेगा, कोई टर्म्स बचेगा नहीं, तो आंसर 0 होगा। इफ रिमाइंडर 1, ओनली वन टर्म लेफ्ट, दैट टर्म मे बी फर्स्ट टर्म, मे बी लास्ट टर्म, तो बेटर गो फॉर फर्स्ट टर्म। If remainder 2, consider first two terms. If remainder 3, consider first three terms. That's it. समझ में आया? यस सर। हाँ हाँ सर सर। करेक्ट करो। इसका आंसर सर 0 होगा। हाँ सर 0।
सर सेकंड वाला 1 माइनस आयोटा। सर थर्ड वाला माइनस है माइनस माइनस है -1। सर आयोटा -1। थर्ड वाले के साथ आयोटा -1। ओके नंबर ऑफ टर्न्स 325 से लेके 576। 576 576। completely divisible by 4 4। तो आंसर 0। हाँ सर। number of terms 666। 666 666 remainder 2 term। 2 terms left तो I raised to 111 plus I raised to 112 बाकी सब 0 हो जाएगा यस सर। ठीक है 111 माइनस है माइनस है 112 1 +1। ये 4 कहाँ से आ रहा है 29 से लेके 530 नंबर ऑफ टर्म्स 502 503 502। 2 सॉरी 502 2 टर्म्स लेफ्ट यस सर। तो इसको आप चाहो तो आई रेस टू 29 के and 30। कॉमन ले सकते हो नहीं तो इसको 2 बना सकते हो समेशन ऑफ a प्लस बी नो समेशन ऑफ a प्लस समेशन ऑफ b ऐसे भी कर सकते हो हाँ यस सर। तो ये 29 से लेके 530
ये भी 29 से लेके 530 530, तो दोनों केस में दो दो टर्म्स बच रहा है, तो इसका फर्स्ट टू टर्म्स रखेंगे i रेज टू 29 प्लस i रेज टू 30। यस सर। ये क्या होगा, 29 जब डालेंगे तो ये i रेज टू 30 होगा, हाँ सर। प्लस i एंड रेज आई टू रेस टू 31। 31, कैंसल्ड। तो -2 इज द आंसर, किसी का भी नहीं है। i रेज टू 29 कितना होता है? आयोटा आयो आयोटा। ये माइनस माइनस आयो। आयोटा। माइनस है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हाँ यस सर। सर। -2। समझा ये? हाँ सर। हाँ सर। तो ये सब आंसर कैसे आया था, माइनस आयोटा -1 ये? हाँ, यार मतलब कुछ गलती होगी होगी। चलो ये हो गया आपका आयोटा एंड बेसिक है। नाउ सर वो आयोटा ऊपर का लिखना बाकी। आयोटा वाला पार्ट डन। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हो गया सर। ओके, वन मोर टर्म इज द कंजुगेट। ये क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट की सर सर इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट का साइन साइन ऑपोजिट हो जाता है। इफ z इज इक्वल टू x प्लस iy, देन z कंजुगेट, इसको बोलते हैं कंजुगेट, z बार और कंजुगेट ऑफ z, इधर x माइनस, ठीक है? तो Yes, sir. इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, रियल आज इट इज रहेगा। ठीक है, इसके ऊपर डिटेल हम बात मतलब ये डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल ये कर रहा हूँ।
अच्छा, व्हाट इज z into z conjugate? x square plus y square. Yes. स्क्वायर माइनस वाई। No. अच्छा हाँ प्लस। फिर ये क्या होगा? a plus b into a minus b, that is a square minus b square, b की जगह i y, i का स्क्वायर कितना होगा? माइनस 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 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका जगह क्या लिख सकते हैं? जेड का क्या लिख सकते हैं? मॉड जेड। मॉड जेड स्क्वायर, एंड इट इज क्लियरली रियल हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि एक्स हाँ स्क्वायर सर। प्लस वाई स्क्वायर रियल होगा ना, ठीक है। हाँ सर। तो ये चीज को हम यूज करेंगे नाउ। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। लेट z1 z2 belongs to complex number such that z1 is the x1 plus iy1 and z2 is the x2 plus iy. So then what is the z1 plus z2? x1 plus x2 plus I common y1 plus y2. हाँ सर। है ना? तो आपका रियल पार्ट के साथ ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो z1 प्लस z2 होगा x1 प्लस x2 रियल के साथ प्लस इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। सिमिलरली z1 माइनस z2 क्या होगा? x1 minus x2 plus y1 minus y2. What is the z1 into z2? So when you multiply रियल इंटू रियल, रियल होता है, रियल इंटू इमेजिनरी, इमेजिनरी। इमेजिनरी इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी, माइनस Real. में आएगा। रियल रियल। ओके, रियल इंटू रियल रियल, रियल इंटू इमेजिनरी इमेजिनरी, इमेजिनरी इंटू इमेजिनरी रियल होता है, ठीक है। तो ये होगा x1 x2, ये रियल और ये भी रियल। हमेशा आपको रियल एंड इमेजिनरी को अलग अलग करना पड़ता है। ये क्या होगा? Minus y1 into y1 y1 y2 माइनस y1 y2 प्लस x1 iy2 x2 iy1, मतलब आयोटा और कॉमन i रखोगे कॉमन तो ले लेंगे x1 y2 प्लस x2 y1। ये आपका सर मल्टीप्लिकेशन, करेक्ट। हाँ सर। एंड व्हाट अबाउट डिवीजन? z1 अपॉन z2 प्रोवाइडेड आपका z2 नॉन जीरो होना चाहिए, है। इट इज सर x1 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। x1 प्लस iy1 into x2 plus iy2, here z2 is not equal to 0 होना चाहिए। इसमें क्या किया जाता है? डिनोमिनेटर का कंजुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कंजुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का कंजुगेट x2 माइनस iy2, करेक्ट। हाँ सर। अब न्यूमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन आज इट इज मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसका रियल होगा x1 x2 और एक रियल आएगा ये iy1 इंटू माइनस iy2 प्लस y1 y2।
प्लस y1 y2 ये आपका रियल, इमेजिनरी ये होता है प्लस i इंटू x2 y1 और एक ये होता है माइनस x1 माइनस x1 y2 अपॉन ये z इंटू z कंजुगेट, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इट इज x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इसका हम जब कंजुगेट मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो ये रियल होता है। तो आपका वही हमेशा कोशिश होना चाहिए कि डिनोमिनेटर कभी कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, तो रियल में होता है। ठीक है, ओके सर। तो हाँ फिर सर। इसको अलग अलग किया जाता है, ऐसे मिक्सअप में नहीं रखा जाता है इसको, यू हैव टू सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी। तो x1 x2 प्लस y1 y2 अपॉन x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू x2 y1 माइनस x1 y2 इंटू सॉरी अपॉन x2 स्क्वायर प्लस तो ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, यस सर। राइट। ऊपर का भी लिखना बाकी है थोड़ा। सर और आगे आप करवाने वाले? नहीं नहीं, सर तो हो गया तो जा सकते हैं। क्यों आज कुछ है क्या? सर हमारा 2 बजे डाउट लेक्चर है। आज 2 बजे ना, तो अभी तो एक, तो क्या 1 घंटा क्या करोगे, खाना खाओगे?